हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर में पेपर 4 डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे डिलीशन ऑफ अ नोड एट द इंटरमीडिएट पोजीशन, यानी किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर या किसी ऐसा कि लिस्ट जो हमने अपनी बनाई है उसके बीच के किसी पोजीशन के ऊपर अगर हम अपना एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा 8th वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात करी थी कि डिलीशन एट द बिगिनिंग एंड डिलीशन एट द एंड, यानी कि अगर किसी एलिमेंट के स्टार्ट में हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर किसी लिस्ट के कोई लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। हमने ये दो मेथड देखे थे। जल्दी से एक बार उसका रिवीजन करते हुए फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जब हम बिगिनिंग में कर रहे थे स्टूडेंट्स तो आप सबने देखा था कि जो हमारा प्रोसेस था उसमें क्या होता था कि सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होता था वो होता था कि भाई जो लिस्ट है वो बनी है या नहीं बनी है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम पहले चेक करते थे जो हमारा स्टार्ट या जो हेड हमारा जो पॉइंटर है जिसका नाम स्टार्ट है या हेड है, वो पॉइंटर उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर उसके अंदर वैल्यू होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर नल स्टोर होगा। और नल स्टोर होने का मतलब है कि अभी तक आपकी लिस्ट जनरेट ही नहीं हुई है, और जब लिस्ट जनरेट नहीं होगी तो डिलीट इसको करोगे, है ना। अगर डिलीट करना है तो पहले लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप जो हम चेक करेंगे कि स्टार्ट के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू का मीन्स कोई एड्रेस स्टोर है या नहीं है। क्लियर। सेकंड जो इसमें हम काम कर रहे थे, क्या करते थे कि जब हमको एड्रेस मिल जाता था, यानी कि जब स्टार्ट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, कोई एड्रेस स्टोर है, तब हमारा काम ये होता था कि उस पे, यानी जहाँ पर एड्रेस स्टोर है उसके नेक्स्ट वाले पे क्या स्टोर है। हमारा जो काम होता था क्या होता था कि जो एड्रेस स्टोर है उसके नेक्स्ट पे क्या स्टोर है, उसके नेक्स्ट वाले पे जो एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू उठा करके हम स्टार्ट में कॉपी करा देते थे। क्या करते थे, जब स्टार्ट के पास एड्रेस मिल गया तो हम उस एड्रेस पे जाते थे। ठीक है, जो एड्रेस मिला है उस एड्रेस पे जाते थे और उस एड्रेस पे जा करके उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता था, यानी जो नोड हम मिलती थी हमको, उस नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम जाते थे और जाने के बाद जो वैल्यू वहाँ पर रखी होती थी वही वैल्यू उठा करके हम स्टार्ट के अंदर, ये जो हेड पॉइंटर आप बनाते थे उसके अंदर उसको हम कॉपी कर देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस पूरा चलता था। और इसके बाद क्या होता था, जो नोड थी हमारी जिसका एड्रेस हमने कॉपी कर दिया उसको हम फ्री कर देते थे, क्योंकि मेमोरी में उसका जो एलोकेशन था उसको फिनिश कर देते थे ताकि अब कोई दूसरा वेरिएबल वहाँ पर आकर के स्टोर हो सके और मेमोरी हमारी फ्री रहे, ज़्यादा भरे ना। क्लियर हो रहा है। सेकंड जब काम करते थे हम डिलीशन के लिए, तो डिलीशन का जो हमारा प्रोसेस था उसमें हम चेक करते थे कि सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है, क्योंकि हमें डिलीट कहाँ पे करना है, सबसे लास्ट एलिमेंट पे करना है। तो सबसे लास्ट एलिमेंट पे डिलीट करने का जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था, हम पहले चेक करते थे कि लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं है। सेम जैसे पहले चेक कर रहे थे, हाँ ठीक है एलिमेंट है, हमको मिल गया, यानी कि उसके अंदर नल नहीं है, स्टार्ट के अंदर नल नहीं है। सेकंड जो हमारा काम होता था वो ये होता था कि हम वन बाय वन एलिमेंट के पास जाते थे और जा करके उसके नेक्स्ट पार्ट को चेक करते थे। और चेक करते रहते क्या करते थे, वहाँ पर हम चेक करते थे कि जो नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है क्या उसमें नल है या नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है क्या उसमें नल है या नहीं है। अगर उसमें नल नहीं स्टोर है तो फिर हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट की तरफ बढ़ जाते थे, और अगर नल स्टोर है इसका मतलब है कि वही हमारा लास्ट एलिमेंट है और हमें उसी को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है यहाँ पर, लास्ट एलिमेंट को। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर नल होगा उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं होगा वही हमारा लास्ट होगा। तो हम क्या करते थे, वन बाय वन एलिमेंट के पास जाते थे और उसका जो एड्रेस पार्ट था, जो उसका नेक्स्ट पार्ट था, उस नेक्स्ट पार्ट में हम चेक करते थे कि क्या इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट के पास जाते थे, फिर उसके नेक्स्ट वाले पे, यानी कि जब तक हमको नल नहीं मिलता था हम लगातार प्रोसेस कराते रहते थे। और जैसे ही हमें नल मिल जाता था हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते थे और नल की जो वैल्यू होती थी उसको एक वेरिएबल पहले वाले में, यानी कि जैसे अगर सेवेंथ एलिमेंट हमारा लास्ट है
तो हम 6 वाले एलिमेंट के एड्रेस में वो नल स्टोर करा देते थे, ठीक है। यानी कि अगर 7th एलिमेंट हमारा लास्ट है, 7th में नल स्टोर है, तो वो नल वाली वैल्यू उठा के हम उसे 6 में ट्रांसफ़र करा देते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करते थे, 6 में ट्रांसफ़र करा देते थे। या ट्रांसफ़र आप नहीं भी कराना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 6 के एड्रेस वाले पार्ट में जा करके, यानी कि 6 के नेक्स्ट वाले पार्ट में जा करके आप वहाँ पर नल लिख देते थे, नल स्टोर करा देते थे। इससे क्या होता था, इससे होता ये था कि जब 6 के लास्ट में हमें नल मिल गया तो वो 7 वाले एलिमेंट तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 तक पहुंचने का जो रास्ता था वो यही था कि 6 के पास ही उसका एड्रेस होता था। अब 6 के एड्रेस में आपने नल स्टोर करा दिया तो आप 7 तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। देन सेकंड जो स्टेप होता था कि अब जब 7 तक आप नहीं पहुंच पाओगे तो उसे मेमोरी में रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, ऐसी कंडीशन में हम करते थे कि जो 7th वाला एलिमेंट था उसको फ्री करा देते थे, ठीक है। ये जो दो बेसिक चीज़ें थी, डिलीशन एट द एंड और डिलीशन एट द बिगिनिंग, ये दो टॉपिक हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब बात करते हैं डिलीशन एट द इंटरमीडिएट पोजीशन, यानी जिस करंट पोजीशन के ऊपर हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। तो प्रोसेस क्या है डिलीट करने का। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि पहला एलिमेंट हमें नहीं डिलीट करना है क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, लास्ट एलिमेंट नहीं डिलीट करना है क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। पहला नहीं करना है और लास्ट नहीं करना है। अब बात आती है सर करना किसको है। तो जितनी भी आपकी लिस्ट है, आप जनरली आप जिस लेवल पे कोडिंग कर रहे हो, आप 5 या 10 या 15 या 20 इससे ज़्यादा नोड आप क्रिएट नहीं करोगे, तो वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो उसके लिए आप एक फंक्शन बना सकते हो जो ये काउंट करके बताएगा, या आप एक काउंटर लगा सकते हो जब आप इंसर्ट करा रहे हो, जब आप नोड क्रिएट कर रहे हो उसी समय, ठीक है। क्या करते हैं, एक काउंटर लगा देते हैं जब नोड क्रिएट कर रहे हैं उस समय, या फिर एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं जो ये काम करता है कि हमें काउंट करके बताता है कि मेरे पास जो एक्चुअल लिस्ट है उसमें कितने नोड हमारे बने हुए हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पहला नहीं करना है और लास्ट नहीं करना है। तो पहला तो हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट हो गया, बट लास्ट के लिए हमें टोटल एलिमेंट पता होने चाहिए कि कितने नोड कितने एलिमेंट मेरे पास हैं। तो जितने होंगे, मान लो 10 है मेरे पास, तो जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जो मैं अपनी पोजीशन दूंगा वो 1 से ग्रेटर, और अगर 10 है तो 10 से छोटी यानी कि 9 तक, यानी कि सेकंड से लेकर के और 9 तक के एलिमेंट को मैं डिलीट करा सकता हूँ, बट फर्स्ट और 10 वाले को नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कैसे हम कराते हैं, ठीक है। ये सेम वही प्रोसेस है जैसे आप इंसर्ट कराते थे, बस वहाँ पर क्या होता था, हम एक एलिमेंट को ऐड कराते थे, एक एलिमेंट को ले करके आते थे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलिमेंट को मेमोरी से रिलीज़ कराएंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एड्रेस का ही फ़र्क होगा, बाकी पूरा प्रोसेस वही है जो आप वहाँ पर कर रहे थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वही सेम चेक करेगा कि लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं है, यानी कि लिस्ट जो आपने बनाई है उसमें कोई एलिमेंट स्टोर है या नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए वही सेम स्टार्ट में आप चेक करोगे क्या स्टार्ट के अंदर नल स्टोर है, यानी स्टार्ट या हेड जो भी आपने अपना पॉइंटर बनाया है क्या उसके अंदर नल स्टोर है। अगर नल स्टोर होगा तो क्या होगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है और लिस्ट आपकी एम्प्टी है, ठीक है। अगर उसके एड्रेस पार्ट में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, यानी कि जो अपने स्टार्ट या जो हेड पॉइंटर बनाया है उसमें आपने कोई भी एलिमेंट को अपने स्टोर नहीं करा है, तो उसकी लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी, क्लियर। अगर मान लो एलिमेंट स्टोर है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इफ़ पोजीशन ग्रेटर देन 1, यानी पोजीशन जो आप अपनी पसंद की जो वैल्यू डाल रहे हो जिसको डिलीट करना चाहते हो वो 1 से ग्रेटर है, एंड लेस देन नोड CTR। नोड CTR क्या करेगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जो सबसे हाईएस्ट नोड होगा उसके बारे में बताएगा, यानी कि 10 फॉर एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं 10, तो यहाँ नोड CTR में क्या आ जाएगा 10, यानी कि जो हमारा पोजीशन है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और साथ साथ वो 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है सर। हमने मान लो फोर्थ एलिमेंट हमें डिलीट कराना था, तो फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया हमारा 1 से ग्रेटर हो गया और 10 से छोटा भी हो गया, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आए। क्या कह रहे हैं, टेम्प और प्रीव्यू,
इन दोनों के अंदर सेम हमने स्टार्ट की वैल्यू डाल दी, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और एक प्रीव्यू वेरिएबल बनाया, और दोनों के अंदर हमने स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि स्टार्ट से ही प्रोसेस होगा ना हमारा 1 बाय 1। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं CTR। CTR क्यों हमने 1 को ले लिया? CTR को 1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि CTR ही हमें 1 बाय 1 एलिमेंट पे पहुंचाएगा कि हाँ अभी आप पहले एलिमेंट पे हो, अब आप सेकंड एलिमेंट पे हो, अब आप थर्ड एलिमेंट पे हो, अब आप फोर्थ एलिमेंट पे हो, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उन तक पहुंचाने का काम करेगा, और जो पोजीशन आपने दी होगी उस पोजीशन तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। टेम्प और प्रीव्यू में हमने स्टार्ट की वैल्यू डाल दी और CTR के अंदर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अंदर आए, वाइल CTR लेस देन पोजीशन, यानी CTR की वैल्यू जब तक पोजीशन से छोटी है तब तक आपका प्रोसेस चलेगा। यानी कि अगर 4 एलिमेंट, फोर्थ वाले एलिमेंट को आपको डिलीट करना है तो CTR आपका जब 3 पे आ जाएगा तब तक तो कंडीशन ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ही फोर्थ पे आप पहुंचोगे, यानी CTR की वैल्यू जैसे ही फोर्थ होगी, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 कभी 4 से छोटा नहीं होता। यानी कि POS के अंदर आपने क्या रखा था? 4 रखा था, CTR के अंदर 3 था, कंडीशन ट्रू थी, 4 आया तो 4 लेस देन 4, और 4 कभी 4 से छोटा नहीं होता, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। चलो लूप के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। प्रीव्यू इक्वल टू टेम्प, यहाँ पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में स्टार्ट की वैल्यू थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब कह रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट पार्ट का जो एड्रेस है वो आप टेम्प में कॉपी कर दोगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अब 1 से सेकंड वाले पे पहुंचना है। तो 1 से सेकंड पे पहुंचने का प्रोसेस क्या है? 1 वाले के एड्रेस बॉक्स में सेकंड का एड्रेस होगा। तो हमने क्या कर दिया, जो टेम्प के अंदर पहला एलिमेंट था, फर्स्ट वाले एलिमेंट के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे सपोज 1, 2 और 3 और 4, ये 4 एलिमेंट मेरे हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट हम थे फर्स्ट वाले के पास, ये है हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, हमने क्या करा, हमने उसको बोला कि प्रीव्यू इक्वल टू टेम्प। हम एक प्रीव्यू भी बना लेते हैं अलग कलर से थोड़ा सा, ये इधर हमने बना लिया अपना प्रीव्यू, और ये बना लिया हमने नेक्स्ट इधर। ठीक है, ये क्या है? नेक्स्ट, और ये क्या है? प्रीव्यू। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, प्रीव्यू में और वो वैल्यू डाल दो जो टेम्प में है। तो अभी टेम्प और प्रीव्यू में दोनों में स्टार्ट की वैल्यू है, तो स्टार्ट यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है, यानी कि ये वाला एलिमेंट। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या कह रहा है कि टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है, यानी कि इस वाले एलिमेंट के नेक्स्ट में क्या है, यही तो आया है ना, यही तो इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट को। तो वो कह रहे हैं कि इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जो वैल्यू है वो उठा के आप टेम्प में डाल दो। तो सर इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में वैल्यू किसकी होगी? सेकंड वाले एलिमेंट की होगी, है ना, सेकंड वाले एलिमेंट की होगी। तो क्या कर रहे हैं, जो ये सेकंड वाले एलिमेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी? टेम्प में आ जाएगी। ठीक है सर, आ गई। आने के बाद क्या हुआ, CTR जो है हम प्लस प्लस करा देंगे, यानी CTR की वैल्यू 1 से बढ़ के अब हो जाएगी 2। CTR जो पहले आपका CTR जो पहले आपका 1 था, अब वो हो जाएगा 2। ठीक है, और 4 हम एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो है हमारा फोर्थ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, CTR को जब चेक कराएंगे तो CTR एक प्लस प्लस 2 हो गया, लेकिन अभी भी वो 4 से छोटा है। ठीक है, अंदर आएंगे, फिर से अंदर आने के बाद क्या होगा, फिर से वो प्रीव्यू में टेम्प की वैल्यू डाल देगा। इस बार टेम्प में कौन सा एलिमेंट था? इस बार टेम्प में सेकंड वाले का एलिमेंट था। ठीक है, और प्रीव्यू में क्या था? प्रीव्यू में अभी भी फर्स्ट वाले का एलिमेंट है, तो वो सेकंड वाले का जो एड्रेस होगा वो उठा करके यहाँ पर डाल देगा। यानी कि अब ये जो प्रीव्यू है ये इंडिकेट करेगा किसको? सेकंड वाले एलिमेंट को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या कह रहा है, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है वो टेम्प में डाल दो, यानी कि सेकंड के एड्रेस पार्ट में जो वैल्यू है वो उठा करके आप टेम्प में डाल दो। तो सेकंड के एड्रेस वाले पार्ट में वैल्यू किसकी होगी? सेकंड के एड्रेस वाले पार्ट में वैल्यू होगी थर्ड वाले की।
वो थर्ड वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके एड्रेस पार्ट के अंदर आ जाएगा, सॉरी इस पूरे का एड्रेस बन जाएगा वो। ठीक है, क्या होगा, जो सेकंड का जो एड्रेस वाला पार्ट होगा जो थर्ड को इंडिकेट करेगा, अब सेम वही टेम्प भी करेगा, यानी टेम्प भी अब किसको इंडिकेट करेगा, थर्ड वाले एलिमेंट को करेगा। क्लियर हो रहा है। फिर क्या करेंगे हम, सी को प्लस प्लस करेंगे, तो सी की वैल्यू 2 से अपग्रेड होके कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़े, हम चेक कर रहे हैं क्या सी जो है वो पोजीशन से छोटा है, पोजीशन में 4 है, सी में 3 है, छोटा है। अंदर आ गए, फिर अंदर आने के बाद क्या हुआ, प्रीव्यू में हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी। जो प्रीव्यू पहले 2 को इंडिकेट कर रहा था, अब वो इंडिकेट किसको करेगा, 3 को। प्रीव्यू जो है अब इंडिकेट करेगा किसको, 3 वाले एलिमेंट को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या कर दिया, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है वो उठा के हमने टेम्प में डाल दी। टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टोर था, 3 के अंदर स्टोर था फोर्थ वाले का एड्रेस, 3 के अंदर स्टोर था 4 वाले का एड्रेस। वही एड्रेस उठा करके हमने क्या कर दिया, अब टेम्प को इंडिकेट कर दिया, यानी कि अब टेम्प जो है वो भी फोर्थ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और सी को हमने फिर से प्लस प्लस कर दिया, तो सी हमारा हो गया 4। जब हमने वाइल की कंडीशन चेक करी, क्या सी पोजीशन से छोटा है, तो पोजीशन में भी इस बार 4 है और सी में भी 4 है, तो 4 कभी 4 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, जब 4 4 से छोटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर गए नहीं, लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आएंगे तो क्या होगा, प्रीव्यू के नेक्स्ट पार्ट में, यानी ये जो आपका प्रीव्यू है जो इंडिकेट कर रहा था किसको, थर्ड वाले एलिमेंट को, जो प्रीव्यू है ये इंडिकेट कर रहा था किसको, थर्ड वाले एलिमेंट को। इसमें हम एड्रेस डाल देंगे किसका, टेम्प डॉट नेक्स्ट का। टेम्प डॉट नेक्स्ट का मतलब फोर्थ वाले का। क्यों ऐसा करेंगे, दिखाता हूं मैं, एक मिनट। हमने क्या कहा, प्रीव्यू, प्रीव्यू क्या था हमारा, थर्ड वाले एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, और ये फोर्थ वाला एलिमेंट है जो हमें डिलीट करना है। बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फोर्थ ही एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर ये लास्ट होता तो इसको करने का प्रोसेस अलग होता, यानी 1 2 3 यानी और भी आगे एलिमेंट होंगे। सपोज ये हमारा फिफ्थ वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्रीव्यू के नेक्स्ट में, प्रीव्यू इंडिकेट कर रहा है किसको, प्रीव्यू कर रहा है इसको इंडिकेट, तो क्या कह रहे हैं, प्रीव्यू के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि यहाँ पर वो एड्रेस डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट का। टेम्प इसको इंडिकेट कर रहा था और इसके नेक्स्ट का जो एड्रेस है, यानी कि इसके नेक्स्ट का एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस, वो एड्रेस उठा करके यहाँ पर डाल देंगे। यानी कि अब 3 जो है, सपोज अगर 3 का एड्रेस था 300 और फोर्थ वाले का एड्रेस था 400 और इसका एड्रेस था 500, तो अब 3 के एड्रेस में आ जाएगा 500। अब वो बीच में जो 400 होगा वो इरेज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब 3 से आप डायरेक्ट कहाँ पहुँचोगे, डायरेक्ट आप आ जाओगे 500 पे। इतना पॉइंट क्लियर। और क्या कह रहे हैं, फ्री टेम्प, टेम्प को फ्री कर दो, क्योंकि टेम्प जो है अब इसका काम नहीं है, इस तक पहुंचने का कोई एड्रेस हमारे पास नहीं बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मेमोरी से फ्री कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसको हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया और मैसेज प्रिंट करा दिया, नोड डिलीटेड। तो ये प्रोसेस होगा जो हमारा कंप्लीट चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक बार इसको आप देख लो प्रोग्राम में। सबसे पहले हम वही सेम हमने स्टार्ट किया, 100 पे आए, 100 के आने के बाद वहाँ से हमें 200 पे जाना था, बट हमने उसका एड्रेस जो है हटा दिया और हम डायरेक्ट अब 100 से 300 पे आ रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है एक बार प्रोग्राम देख लो। डिलीट एट द मिड, मिड पोजीशन पर हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। उसके लिए हमने क्या कर दिया, CTR एक वेरिएबल लिया जिसको 1 कर दिया, पोजीशन जो हम देंगे यूज़र इनपुट, नोड CTR जो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप 10 कंसीडर कर लो या 5 कंसीडर कर लो, जो भी आप चाहो। और हमने एक बनाया टेम्प जो बार बार चेंज होगा वैल्यू, और एक बनाया प्रीव्यू जो प्रीवियस वैल्यू के लिए होल्ड होगा। आगे हम चेक कर रहे हैं इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी कि स्टार्ट के अंदर नल है, अगर ऐसा होगा तो लिस्ट हमारी एम्प्टी हो जाएगी। ये क्लियर है, ठीक है, अंदर आए।
हमने क्या कर दिया, नोड काउंट किया कितने हैं और उसकी पोजीशन चेक करी कि वो जो है पोजीशन जो हम दे रहे हैं वो नोड CTR के साथ, ऐसा तो नहीं कि आप बड़ी दे रहे हो, ठीक है। हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने लिखा है इफ़ POS ग्रेटर देन नोड CTR, यानी कि 10 एलिमेंट है और बचला आप चाहते हो कि हम 12th वाले एलिमेंट को डिलीट करें। पोजीशन जो आप दे रहे हो वो लास्ट एलिमेंट से, सबसे बड़े एलिमेंट से भी ज़्यादा है। हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट 10 थे और आप दे रहे थे 12, 13, 14, तो क्या कह देगा, दिस नोड डज नॉट एग्जिस्ट, ये नोड अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बनी ही नहीं है हमारे पास, और प्रोसेस खत्म हो जाएगा। बट आपने जो वैल्यू दी अगर वो कंडीशन ट्रू है, यानी कि वो 1 से और जो हमारी नोड है उसके बीच का वैल्यू है, यानी कि 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू है, तो सेम वही प्रोसेस चलेगा जो अभी हम लोगों ने बात करी कि स्टार्ट जो है वो प्रीव्यू और टेम्प में अपनी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देगा और आप 1 बाय 1 करके वैल्यू को चेक करते रहोगे, देखते रहोगे कि जब तक हम पोजीशन तक नहीं पहुंचते, और जैसे ही पोजीशन तक पहुंचेंगे हम अपने एलिमेंट को लेंगे और उसकी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर सपोज आपने 1 या लास्ट एलिमेंट जो है सपोज 10 दिया होगा तो उस कंडीशन में क्या कह देगा, इनवैलिड पोजीशन कह देगा। क्यों? क्योंकि 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने का प्रोसेस अलग है और लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने का भी प्रोसेस अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। तो ये था इंसर्शन एट द मिड पोजीशन। स्टूडेंट्स आपके यूनिट 1 के अंदर अगर आप सिलेबस की बात करो, जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस। तो 3 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने थे, इंसर्शन और डिलीशन। हमने ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। अब लास्ट हमारा ऑपरेशन बचा है वो है ट्रावर्सल, और अभी हम बात कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे डबल लिंक लिस्ट की। डबल लिंक लिस्ट के अंदर भी अगर ऑपरेशन आप ऐसे कराना चाहो तो कैसे करा सकते हो, बट आपके एग्जाम में डबल लिंक लिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आएगा तो डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का ही क्वेश्चन आएगा। इंसर्शन और डिलीशन जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट में ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारा यूनिट 1 बस कंप्लीट होने वाला है, और अभी भी आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना होमवर्क अपलोड नहीं करा है या वीडियोस नहीं देखे हैं। तो ऐसे सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम के लिए मत सोचो, एग्ज़ाम आपका होना ही होना है, बहुत टाइम है। यूनिवर्सिटी जुलाई में, इवन अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम ले सकती है, तो अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी कह दे हम तो एग्ज़ाम लेंगे लास्ट मोमेंट पे, और उस समय आपको फिर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जैसे डेटा स्ट्रक्चर है या अकाउंट है, तो जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा होगा उनको बड़ी दिक्कत होगी इन सब्जेक्ट में। और अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलोगे, थोड़ा थोड़ा साथ में समझते चलोगे, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। और मान लो अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो भी डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप वेबसाइट बनाओगे या सॉफ्टवेयर बनाओगे तो हर जगह पर आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ के समझ के चलो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। और होमवर्क जब भी आप अपलोड कर रहे हो अपना, तो उसमें जो रीज़न बॉक्स आपका आता है या जो मैसेज बॉक्स आता है उसमें अपना नाम ज़रूर लिखिए, ठीक है, अपना नाम और किस दिन का होमवर्क है, यानी कि अगर 8 तारीख का होमवर्क है, 9 तारीख का होमवर्क है, जिस दिन वो होमवर्क अपलोड हुआ है उस दिन का डेट डाल दिया करिए। यानी कि अपना नाम, जैसे सपोज़ रोहन है तो आपने लिखा रोहन एंड 14, 14/5/2021, या मयंक 15/5/2021। तो ऐसे नाम और डेट अपना ये 2 चीज़ें डाल दिया करिए, तो वो जो आपका अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातचीत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कॉल आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।